यानी अनाउंसमेंट हो रही थी कि सिर्फ इंडिया और अमेरिका, ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। इसको कहते हैं इज्जत का फालूदा। जी हाँ, ये इज्जत का फालूदा जो है, वैसे तो काफी अरसे से यूएई जो है पाकिस्तानियों के साथ यही कर रहे। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद जब पाकिस्तानी यात्री होटल पहुंचते हैं तो उन्हें कमरे नहीं दिए गए, जबकि उनके मुताबिक भारतीय और अमेरिकी पासपोर्ट धारकों को होटल में जगह मिल रही थी। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को खराब कर रहे हैं। अगर हम आज पाकिस्तान की एजुकेशन सिचुएशन को कंपेयर करें इंडिया से, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था आज, इंडिया में हर साल 25 से 35 हजार PhDs पैदा होते हैं, पढ़ाए जाते हैं, निकलते हैं सिस्टम से। नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। यूएई के हवाले से बहुत सी खबरें आ रही हैं कि वहां से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। और यूएई की हुकूमत को पाकिस्तानियों से आखिर शिकायत क्या है और ये जो पाबंदी यूएई की तरफ से लगी है ये कब तक खत्म होने के इम्कान है? पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलविस होने का तनासुब। यूएई जो है वो बार बार एक तो पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए, अब हमारे लोगों को भी निकाला जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान के पूर्व नेशनल असेंबली स्पीकर असद कैसर ने यूएई को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका आरोप है कि जंग के समय फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यूएई के होटलों में पाकिस्तानी यात्रियों को ठहरने की अनुमति नहीं दी गई। इसके विपरीत भारतीयों को हर होटल में अलाउड था। कैसर के मुताबिक होटल में सिर्फ भारतीय और अमेरिकी पासपोर्ट रखने वाले यात्रियों को जगह दी जा रही थी। असद कैसर ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वह खुद इस घटना के दौरान वहां मौजूद थे। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों को होटल में ठहरने की जरूरत थी। इस दौरान कथित तौर पर घोषणा की गई कि सिर्फ भारत और अमेरिका के पासपोर्ट धारकों को होटल में ठहराया जाएगा। असद कैसर ने इस व्यवहार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी यात्रियों के साथ इस तरह का व्यवहार अब यूएई कर रहा है क्योंकि यूएई पाकिस्तान से खासा नाराज है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारतीयों और अमेरिकन को ही होटल में ठहरने की अनुमति दी गई। लेकिन मैं चूंकि खुद ट्रेवल कर रहा था जब बाहर, तो उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ तो फिर सारी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। वहाँ जो रवैया रखा गया वो बहुत ही नामुनासिब था। यानी अनाउंसमेंट हो रही थी कि सिर्फ इंडिया और अमेरिका, यानी मैंने खुद, मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी थी तो उसने कहा कि यार ये हमारा तलाल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़, ये जो अभी उन्होंने बात की, जरा रिपीट कर दीजिए। देखिए, मैं चूंकि फिर बात कहूँ कि यूएई के बारे में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी ख्वाहिश है कि यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बढ़े। जैसे ही जंग शुरू हुई तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, हम परेशान थे। उधर से जो है ना, हम मज़ीद फ्लाइट लेना चाहते थे या इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे या होटल जाना चाहते थे। हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमें वो जिसके स्पीकर थे उस पर अनाउंसमेंट कि सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। मैंने खुद एहतजाज किया, बात की कंसर्न लोगों के साथ। उसका रवैया जिस तरह होता है, मुझे उस पर अफसोस है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि डिप्लोमेटिक नोट है, तो उस दिन मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है। इसको कहते हैं इज्जत का फालूदा। जी हाँ, ये इज्जत का फालूदा जो है, वैसे तो काफी अरसे से यूएई जो है पाकिस्तानियों के साथ यही कर रहे थे। पहले तो खैर हमारे यहाँ के भिखारी पकड़ पकड़ के निकाले जा रहे थे और कहा जा रहा था जी आप तो भीख मांग रहे हैं तो आप यहाँ से निकल जाएं। और लेकिन ये है कि हाँ, अब जो है वो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है और अब जी यूएई ने उन लोगों को भी निकालना शुरू कर दिया है जिनके पास या तो ब्लू पासपोर्ट है या फिर वो कहीं ना कहीं से पार्लियामेंटेरियन हैं, डिप्लोमेट्स हैं। उनको भी यूएई ने पाकिस्तानियों को रोकना शुरू कर दिया। उसकी मेन रीजन यही है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब क्यों ना दिखाए भाई, अगर ईरान के साथ नहीं दिखाएंगे, आपको पता नहीं ईरान ने यूएई का क्या हशर कर दिया। तो ऐसे में हमारा तो बॉर्डर लगता है, तो हमारे तो कान के नीचे ऑलरेडी
अफगानिस्तान के लोग 2-2 लगा के जा रहे हैं, सोच के हमारे जो भाई लोग हैं उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है कि भाई अब आगे होगा क्या। लेकिन बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, इसलिए कि मुझे जहां तक अंदाजा है तो अफगानिस्तान वाले जो है वो सख्त नाराज है और बहरहाल वो छोड़ने को तैयार नहीं है पाकिस्तानियों को। लेकिन ये जरूर है कि अब इस वक्त जो है वो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूएई जो है वो पहले ही पाकिस्तान से नाराज है। तो पहले तो सिर्फ पैसा मांगने के बाद हमें लग रहा था चलो किसी और से पैसा लेके हमारी जान छुटी और अब हमें कुछ नहीं होगा, और उसके बाद यूएई से ठीक है थोड़ा थोड़ा करके वापस वो पैसा फिर निकलवा लेंगे। लेकिन उससे पहले यूएई ने पाकिस्तानियों को पहले तो भिखारी निकाले और अब हमारे डिप्लोमेट्स और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी निकालना शुरू कर दिया। यानी जो लोग चौड़े हो रहे थे कि हमारे पास तो ब्लू पासपोर्ट है और यहाँ पे जो आम पाकिस्तानी सिटीजन रहते हैं सब कुछ भुगतने के लिए वही रह जाएंगे। लेकिन अब अच्छा ये है कि उन लोगों को भी जरा रोका जाए, इसलिए कि ये लोगों ने अजीब तमाशा लगा के रखा है, सारे पाकिस्तानियों का नाम जो है वो खराब कर देते हैं, उसके बाद खुद अपना ब्लू पासपोर्ट लेके पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। तो इन लोगों को भी रोकना चाहिए। और अगर कटोरे वाले भिखारी रोके जा रहे हैं तो ये टाईकोट वाले भिखारी भी रोके जाने चाहिए, इसलिए कि भीख तो भीख होती है, चाहे आप रोड पे खड़े होके मांगे, चाहे आप कोट पैंट टाई लगा के जाकर ठंडे ठंडे कमरे में बैठकर और किसी भी जगह के मिनिस्टर बताकर अपने आप को अगर आप वो भीख मांगते हैं तो भीख जो है वो भीख ही होती है। तो यूएई ने बड़ा सही किया है कि अब ये पार्लियामेंटेरियन और डिप्लोमेट्स को और इन लोगों को रोकना शुरू किया है, ब्लू पासपोर्ट वालों को। तो अब कहानी जो है वो थोड़ी सी बेहतर होगी। अब शायद ये लोग मुल्क की तरफ देख लें और ये भी सोचें कि मुल्क की हालत को थोड़ी सही कर लिया जाए, वरना फिर इनका खुद का भी कोई ठिकाना नहीं होगा, कहीं भी नहीं जा पाएंगे। और अगर चले गए तो वहां पर जो पाकिस्तानी बैठे हैं जो इनके हिसाब से सब इमरान खान के सपोर्टर हैं, यानी अगर कोई इनको क्रिटिसाइज करे, कोई इनको इनके गलत काम के लिए रोके या इनको ये बताए सर ये आप गलत कर रहे हैं, सर आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो ये कह देते हो ये तो पीटीआई के लगते हैं। मतलब हर किसी को पीटीआई का बनाते चले जा रहे हैं। हालांकि हाल ये कि पंजाब में अब पंजाबी जो हैं या पंजाब के जो लोग हैं वो भी इस वक्त की गवर्नमेंट से सख्त नाराज हैं, तंग आए हुए हैं। और उसी के साथ साथ जाहिर है कि इनको लाने वाले जो हैं भाई लोग उनसे भी लोग नाराज हैं। तो इसलिए इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। बहरहाल अफगानिस्तान पे तो अटैक कर बैठे, लेकिन हम एक वीडियो देखते हैं, ये भी यूएई की है और आप देखिए पाकिस्तानियों की क्या इज्जत का फालूदा बनाया जा रहा है। लेकिन भाई अफसोस हो रहा है मुझे देख के, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि हो क्या रहा है और इसमें यकीनन हमारे वो लोग शामिल हैं यह हशर करने में पाकिस्तानियों का, जो कि जगह जगह जाके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसा पकड़ते हैं। Where are you from? Pakistan. Where in Pakistan? Where in Pakistan? Pakistan, Karachi. This is You're not from Arab, right? No. Okay. Why you said you are Arab? Take off. Take off. This for Arab. Don't use for scammer. Scammer behavior? Okay. Again, huh? Don't scam behavior. No. This one the last time. Okay.